महाराष्ट्र की सियासत में अलग तरीके की खलबली मची हुई है, अलग तरीके का बवाल मचा हुआ है। पहले उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तारीफ की, तो अब इधर उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने सीएम फडणवीस की तारीफ की और तारीफ में वो सब कुछ भूल गए। तारीफ में इतना आगे बढ़ गए, इतना कुछ कह गए कि सवाल उठने लगे कि क्या उद्धव ठाकरे वापस से बीजेपी के साथ चले जाएंगे? क्या उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री फडणवीस की तरफ से संजीवनी मिल गई है? क्या एकनाथ शिंदे से अपनी अदावत के चलते यहाँ पर उद्धव ठाकरे अपनी सियासत को, अपने सियासतदानों को, अपने साथियों तक को भूल गए और सीएम फडणवीस की खुलकर तारीफ करने लगे? अपने बेटे को भी इस मोर्चे पर लगा दिया। तो दिखाते हैं, आपको बताते हैं क्या है अंदर की बात, क्या है पूरा मामला, सब बताएंगे। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो उद्धव ठाकरे के लिए फिलहाल रास्ते बहुत ज्यादा मुश्किल हो गए हैं। 6 सांसद उनके चले गए हैं, 3 सांसद उनके पास बचे हुए हैं और उसमें भी अब विधायक कब चले जाएं ये कह नहीं सकते हैं। लेकिन इस बीच में उद्धव ठाकरे ने पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तारीफ की और ये कहा कि जो 6 सांसद पार्टी के उनके तोड़े गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ देवेंद्र फडणवीस को कमजोर करने के लिए तोड़े गए हैं, एकनाथ शिंदे को मजबूत करने के लिए तोड़े गए हैं और यहाँ तक कह दिया कि मुख्यमंत्री फडणवीस को प्रधानमंत्री पद से दूर करने के लिए सब कुछ हो रहा है। अब इधर इस बीच उनके बेटे आदित्य ठाकरे ने भी बड़ा बयान दिया है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि मुख्यमंत्री फडणवीस 2029 में प्रधानमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार हैं और उनको प्रधानमंत्री पद से दूर करने के लिए, उनको प्रधानमंत्री नहीं बनने देने के लिए यहाँ पर बीजेपी के टॉप मैनेजमेंट ने उनके साथ खेल किया है, एकनाथ शिंदे को मजबूत किया, ये दावा किया आदित्य ठाकरे ने। और यही नहीं, आदित्य ठाकरे ने ये भी किया कि बहुत जल्द महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को यहाँ से इस्तीफा देना पड़ सकता है और उन्हें दिल्ली में, सेंट्रल में, केंद्र सरकार में मंत्री बनाया जा सकता है। उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में ले जाने की तैयारी हो रही है। क्यों? क्योंकि 2029 में फडणवीस को ताकतवर मुख्यमंत्री के रूप में बीजेपी का सेंट्रल नेतृत्व नहीं देखना चाहता है, ये दावा किया आदित्य ठाकरे ने। अब हालांकि इस सारे दावों के बीच बड़ी बात, अंदर की बात ये भी आ रही है कि कहीं उद्धव ठाकरे की कोई अंदर खाने डील तो नहीं हो गई है, क्योंकि लगातार बार बार वो तारीफ कर रहे हैं मुख्यमंत्री फडणवीस की। हालांकि इस बीच में बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को वो आलोचना भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर फडणवीस की तारीफ कर रहे हैं और मुख्यमंत्री फडणवीस की महाराष्ट्र बीजेपी में जबरदस्त होल्ड है। तो माना यह भी जा रहा है कि कहीं उद्धव ठाकरे और मुख्यमंत्री फडणवीस के अंदर खाने कोई डील तो नहीं हो गई है, क्योंकि अगर ऐसी डील हुई है तो उस डील के मुताबिक यही हो सकता है कि बीजेपी के साथ उद्धव ठाकरे फिर से जा सकते हैं और उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ जाते हैं तो ये बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज होगा। न सिर्फ एकनाथ शिंदे के लिए मुश्किलें आ सकती हैं, बल्कि और भी लोगों के लिए मुश्किलें यहाँ पर खड़ी हो सकती हैं। लेकिन हाँ, उद्धव ठाकरे के साथ आने से मुख्यमंत्री फडणवीस को कुछ राहत ये जरूर मिल सकती है कि जो शिंदे कैंप की तरफ से प्रेशर बनाया जा रहा है, जो शिंदे कैंप की तरफ से उन पर दबाव बनाया जा रहा है, वो थोड़ा कम हो सकता है। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र की सियासत में जबरदस्त बवाल चल रहा है। पहले उद्धव ठाकरे ने फडणवीस की तारीफ की, अब उनके बेटे आदित्य ठाकरे तो सब भूल गए, उन्होंने बहुत कुछ कह दिया, बीजेपी के सेंट्रल नेतृत्व पर बड़े सवाल खड़े कर दिए, 2029 में फडणवीस को प्रधानमंत्री बनने तक की बात कह दी। तो कुल मिलाकर पूरा का पूरा सेटअप अब महाराष्ट्र में सिमट गया। पूरे देश की राजनीति फिलहाल महाराष्ट्र की तरफ देख रही है और देखना यह होगा कि अब मुख्यमंत्री फडणवीस इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। तो आपका इस पर क्या कहना है, आप भी कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे जो भी कुछ करते हैं इन दिनों उनके लिए उल्टा पड़ रहा है, उल्टा साबित हो रहा है। पहले तो अपने पार्टी के सांसदों को जिता कर लेकर आए, 9 सांसद जिताए, लेकिन 6 सांसद एक झटके में पार्टी छोड़कर चले गए। अब खबर यह है कि उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें अब आगे की और बढ़ सकती हैं, विधायक भी उनका साथ छोड़ सकते हैं। इसी बीच उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी की जमीन को बचाने के लिए, अपनी पार्टी के नेताओं को बचाने के लिए, कार्यकर्ताओं को एकजुट रखने के लिए एक बड़े आंदोलन का ऐलान किया। उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाया कि राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी हो रहा है इसमें बीजेपी के लोग शामिल हैं और इसी पर एक बड़े आंदोलन का ऐलान किया। उद्धव ठाकरे ने 5 जुलाई को मुंबई में ही, महाराष्ट्र में ही हनुमान मंदिर के पास लोगों को आने का आह्वान किया और कहा कि सब वहीं से इस आंदोलन की शुरुआत करेंगे। लेकिन जैसे ही उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया, उसके तुरंत बाद पार्टी के अंदर बगावत शुरू हो गई, पार्टी के अंदर मुश्किलें शुरू हो गई और हालात इतने ज्यादा खराब हो गए कि आंदोलन शुरू होने से पहले ध्वस्त होने की कगार पर पहुंच गया। उद्धव ठाकरे की पार्टी के कई नेताओं ने इस
आंदोलन पर खुला एतराज जताया और खासतौर पर इसमें वो विधायक भी शामिल हैं जो कि बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं, बीजेपी के गठबंधन में जाना चाहते हैं। और यही नहीं, उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें इतनी नहीं है, उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलों का अगला बंच ये है कि ये विधायक और ये सांसद फिलहाल इस आंदोलन से खुद को दूर रखना चाहते हैं। इसे उद्धव ठाकरे का पर्सनल आंदोलन बता रहे हैं और ठाकरे के पर्सनल आंदोलन से खुद को दूर रखना चाहते हैं। इसीलिए उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि हाल फिलहाल उद्धव ठाकरे लाख कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनको कहीं पर भी कोई सफलता मिल नहीं रही है और जो कुछ वो बेहतर करना चाहते हैं वही चीज डिरेल हो जा रही है। और अब ऐसा ही हुआ है कि उद्धव ठाकरे ने आंदोलन का ऐलान तो किया लेकिन उनके लिए मुश्किलें इतनी बढ़ गई हैं कि उनकी पार्टी के अपने नेता ही इसमें शामिल नहीं है। हालांकि उद्धव ठाकरे ने साफ कहा कि कोई साथ आए ना आए लेकिन वो इस आंदोलन को जरूर करेंगे। 5 जुलाई को हनुमान मंदिर जरूर पहुंचेंगे और वहां पर जितने भी लोग उनके साथ आएंगे, जितने भी लोग उनके पास आएंगे, यही माना जाएगा कि उतने ही लोग उद्धव ठाकरे के साथ हैं। और अगर जो बाकी लोग नहीं आएंगे वो साफ साफ यही कहा जाएगा, यही माना जाएगा कि वो लोग उद्धव ठाकरे के साथ बिल्कुल भी नहीं है। तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई गुना बढ़ गई हैं और अब हालात इस कदर आ गए कि उनकी पार्टी के अंदर ही उनके लिए बगावत शुरू हो गई है। उनकी पार्टी के अंदर ही उनके फैसलों को चैलेंज किया जाना लगा है, उनके फैसलों को यहाँ पर सवाल उठाए जाने लगे हैं, जिस पर उद्धव ठाकरे चाहकर भी फिलहाल कुछ कर नहीं सकते। तो आप इस पर क्या कहेंगे, आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। अभी हाल ही में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने वर्तमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की जमकर तारीफ की थी और यहाँ तक कह दिया था कि देवेंद्र फडणवीस अगर दिल्ली जाकर देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री पद का दावा करते हैं तो उनके पीछे खड़े हैं, उनका साथ खड़े हैं, उनके समर्थन में खड़े हैं। और यहाँ तक कह दिया था कि मैं उद्धव ठाकरे देवेंद्र फडणवीस को नेता मानता हूँ, अपना भी नेता, महाराष्ट्र का भी नेता। अब इसके बाद कई तरह की चर्चाएं यहाँ पर गर्म हुई, लेकिन अब बड़ी खबर यह है कि यहाँ पर उद्धव ठाकरे जो कि नागपुर गए थे देवेंद्र फडणवीस के साथ एक ही प्लेन में सवार होकर, तो वापस आए तो सीधे फडणवीस के घर पर दस्तक हो गई। जी हाँ, बड़ी बात यही आपको बता रहे हैं, बहुत बड़ा खुलासा आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र की सियासत में उथल पुथल मच गई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि महाराष्ट्र में जो मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, वो बहुत हद तक यहाँ पर उद्धव ठाकरे के लिए फिलहाल नरम नजर आ रहे हैं और इसी का फायदा उठाते हुए उद्धव ठाकरे ने बड़ी बात यह है कि अपने बेटे को देवेंद्र फडणवीस के घर भेज दिया। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से खबर है कि सोमवार की रात को ये सब कुछ हुआ। सोमवार की रात को उद्धव ठाकरे ने अपने बेटे आदित्य ठाकरे को मुख्यमंत्री के घर पर भेजा, घर पर दस्तक हुई। अब हालांकि घर पर अचानक दस्तक हुई तो मुख्यमंत्री को भी यकीन नहीं हुआ, क्योंकि जब दरवाजा वहां खोला गया, बाहर से मैसेज अंदर आया फडणवीस के पास कि आपसे मिलने के लिए आदित्य ठाकरे आए हैं, तो वो हैरान हो गए, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक उनको यकीन नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन उन्होंने बाद में अंदर बुलाया, बातचीत की। अब सूत्रों के मुताबिक खबर है कि उद्धव ठाकरे का मैसेज लेकर ही आदित्य ठाकरे वहां गए थे और मुख्यमंत्री फडणवीस से मुलाकात की। अब क्या मुलाकात हुई, एग्जैक्ट क्या क्या बात हुई, वो तो साफ नहीं हो पाया, लेकिन जो फिलहाल सूत्रों के हवाले से छनकर खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक यही है कि आदित्य ठाकरे ने यहाँ पर अपने पिता की बातों को रखा, अपने पिता के प्लान को रखा और यहाँ तक कहा कि अगर एकनाथ शिंदे के साथ अगर पार्टी एकजुट हो जाती है, अगर एकनाथ शिंदे के खिलाफ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का साथ उद्धव ठाकरे को मिल जाता है तो यहाँ पर उनके लिए अच्छा होगा। हालांकि मुख्यमंत्री फडणवीस खुलेआम यहाँ पर उद्धव ठाकरे का साथ नहीं दे सकते हैं, खुलेआम एकनाथ शिंदे की मुखालफत भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कई राजनीतिक मजबूरियां होती हैं और ऊपर से एकनाथ शिंदे का डायरेक्ट दिल्ली दरबार में भी दखल है। तो ऐसे में हो सकता है कि यहाँ पर कुछ और भी बातें हुई हो, लेकिन सूत्रों के मुताबिक जो छनकर खबरें निकल आ रही हैं वो यही है कि उद्धव ठाकरे ने अपने बेटे आदित्य ठाकरे को दूत बनाकर मुख्यमंत्री फडणवीस के पास भेजा। फडणवीस के साथ बातें हुई हैं, काफी सारी बातें हुई हैं और कई सारी बातों पर सहमति बन गई है। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।